शिव की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती है, ये शिव पुराण में लिखा है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी विष्णु पुराण में, भगवत महापुराण में खुद ने कहा है कि शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। मेरा अपमान कर लो आप, मैं क्षमा कर दूंगा, पर शिव जी का अपमान, शिव जी की निंदा मैं सहन नहीं करूंगा। और पूरी ये फिल्म में शिव जी का मतलब जो हनुमान जी का, रुद्र के 8वें अवतार का इन लोगों ने अपमान किया है, अपमान पे अपमान किया है। ये क्या आपको लगता है कि भगवान राम आपको क्षमा करेंगे? शंकर सुवन केसरी नंदन, तुलसीदास जी ने भी कहा है हनुमान चालीसा में, शंकर ही हनुमान जी हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। आपने हनुमान जी का नहीं, आपने शंकर का अपमान किया है। एक यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया था शिव जी का अपमान करने के लिए, क्या दशा हुई थी उसकी पूरी दुनिया इस चीज से वाकिफ है। आपकी भी वही दशा होने वाली है। कड़वी बात होगी पर सही बात होगी, मेरे रिव्यूज में हर बार कुछ नई बात होगी। नमस्कार, जय श्री राम, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरी चैनल रियोना में। रियोना रिव्यू की सीरीज में आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ बॉलीवुड की सबसे वाहियात फिल्म आदि पुरुष का। आदि पुरुष, a 2023 Indian mythological action film based on the Hindu epic Ramayana, directed by Om Rawat, produced by T-Series and Retrofiles, writers Om Rawat, Manoj Muntashir, languages Telugu और हिंदी। बजट माना जा रहा है इस फिल्म का 500 से 600 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर अब तक ये 400 करोड़ तो कमा चुकी है। इस फिल्म के डायलॉग्स की सरेआम आलोचना हो रही है, पर एक लाइन में कहूंगी कि इस मूवी की सबसे बेस्ट थी, जिस लाइन की वजह से मैं ये रिव्यू बना रही हूँ, कि धर्म और अधर्म की जो लड़ाई है उसमें अगर आप निष्पक्ष रहते हो, किसी का पक्ष नहीं लेते, न्यूट्रल रहते हो, तो आप सबसे बड़े अपराधी हो। एक स्टैंड लेना पड़ता है, आप किसकी तरफ हो, इनकी तरफ हो उनकी तरफ, एक स्टैंड लेना पड़ता है। इसी वजह से मैं रिव्यू बना रही हूँ, वरना मैं सही में बोल रही हूँ कि इतना गुस्सा मुझे चढ़ा था ये मूवी देखने के बाद कि मैं रिव्यू भी नहीं कर पा रही थी, बोल ही नहीं पा रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऊपर जो साइक्लोन की वजह से हम कच्छवासी अपने घर में फंस गए थे 3-4 दिन, तो उस वजह से भी थोड़ा लेट हो गया, फिल्म फिर देखनी पड़ी है रिव्यू करने के लिए। देखिए ये मूवी, वरना जब इस मूवी का ये पोस्टर रिलीज हुआ था, मैंने मन से बॉयकॉट कर दिया था ये मूवी, मुझे नहीं देखनी है ऐसा। ये पोस्टर जो है, हमने रामानंद सागर की भी रामायण देखी है, पर उस टाइम कसम से इन लोगों को ये पोस्टर में देखकर एक राम सीता वाली फीलिंग थी, क्योंकि इन कलाकारों की वो खूबी थी, वो ढल गए थे उन रोल में। इन लोगों को देखकर मैंने ये पोस्टर किस हक से आपने इन लोगों को ये पोस्टर में लगाया? ये हमारे एक पूजा आराध्य देव का पोस्टर है, तभी मैंने ये मन से बॉयकॉट कर दिया था कि इन लोगों को, ये बॉलीवुड के नचनिए हैं, कितने भी अच्छे एक्टर हो, प्रभास, कृति सनन बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं खुद कहती हूँ, पर ये नचनिए हैं बॉलीवुड के, इनको आप राम सीता के तौर पर बता रहे हो। ये सुना कि ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं इस मूवी में, तब जाके मुझे लगा कि ये मूवी देखनी पड़ेगी, और देखने पड़ेगी कि ये लोग कितने हद तक गिर गए थे। ये देखने के लिए भी, जैसे कहते हैं ना कि गटर को साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ता है, ये सही में हमारे लिए धर्म संकट था। ऐसी चीज देखनी सुननी भी पाप है, शिव निंदा सुननी भी पाप है। आप हनुमान जी को, बजरंग बली को ऐसे एक तुच्छा सा असुर ऐसे रावण की सभा में ले जाता है। सभा तो क्या, रावण वेल्डिंग कर रहा था वहां पे, रावण की एक तथाकथित सभा में ले जाता है एक तुच्छा सा असुर, हनुमान जी को ऐसे धक्का दे रहा है, हनुमान जी से गिरते गिरते बच रहे हैं। कैन यू इमेजिन? बजरंग बली है वो, बजरंग बली एक तुच्छा सा उसको धक्का दे रहा है। भारत के हर एक छोटे से छोटे गांव में उनका मंदिर है। राम के मंदिर नहीं होंगे इतने, शिव के मंदिर नहीं होंगे इतने, हनुमान जी के मंदिर है। जिनके बल की, जिनके पौरुष की बातें स्वयं सुंदरकांड में लिखी है, जो सुनकर हम बड़े हुए हैं। अगर आपको लाइफ में बल की प्राप्ति करनी हो, हनुमान जी की आराधना करो। डर लग रहा है, हनुमान जी के हनुमान चालीसा बोलो, उसका नाम लेने से भी हम में मतलब सोचो कितना बल आ जाता है, कितना इतना हिम्मत आ जाती है। उस बजरंग बली का बल तो दिखाया ही नहीं है इस पूरी मूवी में। इंद्रजीत जो उसको मतलब वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, स्पिनर टाइप का कुछ होता है, वो फेंक कर तुरंत ही हनुमान जी को बांध देता है नेट में बंध जाते हैं। ब्रह्मास्त्र जैसा कुछ नहीं, नेट में बन जाते हैं, और एक तुच्छा सा असुर उनकी सभा में ले जाकर उसको ऐसे धक्का देता है, हनुमान जैसे गिरते गिरते बचते हैं। कैन यू इमेजिन? इतने गिर सकते हो आप? हनुमान जी के पूंछ में वो इंद्रजीत आग लगाता है, हनुमान जी चिल्लाते हैं, हनुमान जी को आग फील हुई। कैन यू इमेजिन? हनुमान जी को आग फील हो सकती है? चिल्ला रहे वो, ऐसा कर रहे। उस पे इंद्रजीत बोलता है कि जली ना तेरी, मतलब
क्या बोलना, मतलब एक गुस्से की ना एक लिमिट होती है, वो लिमिट आपकी पार हो जाएगी अगर आप भले बजरंगबली के भक्त ना हो, एक नॉर्मल हिंदू। अरे मैंने किसी मुस्लिम के मुंह से भी नहीं सुना है कि हनुमान जी के बारे में कुछ गलत बात है, मैंने नहीं सुना है। आप इतनी हद तक गिर गए, एक बार में नहीं मानते हो, पर एज ए कैरेक्टर किसी का ऐसा चित्रण आप करोगे इतनी हद तक। ये प्रोपोगेंडा मूवी है, ये पैसे खाकर ही बनाई गई है। वही मनोज मुंतशिर है, बाहुबली में कैसे डायलॉग लिखे हैं उसने शुद्ध हिंदी में, तब कैसे चले डायलॉग। अब वो कह रहा है कि एक आम भाषा रखी है आम नागरिकों के लिए, तो ये एक्सप्लेनेशन गलत है उसका। पहले बोलते हो कि रामायण जैसी ही है, फिर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, तो फिर अभी रामायण तो रामायण से प्रेरित है। राघव पूरी मूवी में आप राम की मूवी बनाई है, रामायण मूवी बनाई है, किसी पात्र के मुंह से गलती से भी राम का नाम नहीं निकला है। मैं चैलेंज लगा रही हूँ आपको, इस मूवी में किसी के पात्र के मुंह से राम का नाम अगर आपने सुना हो, मैंने तो नहीं सुना। ये जो बैकग्राउंड में डाला है जय श्री राम राजा राम, ये पैचअप है, ये 100% पैचअप है, बाद में लगाया गया है। पहले जब उन लोगों ने ट्रेलर रिलीज किया और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो लगा कि चलो ये लोग तो पागल है, जय श्री राम के ऊपर इमोशनल हो जाते हैं, तो मूवी में डाल दिया जय श्री राम राजा राम जय श्री राम। तो ये बार बार ये म्यूजिक चला देते हैं, इरिटेशन होता है सही में। मैं राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, मुझे इस मूवी में जो बार बार जो चलाया गया है ना जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, मुझे पसंद नहीं आया। ये क्लियरली दिख रहा है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने जय श्री राम चलाया है। अपनी गलतियों पर आप वाइट वॉश कर रहे हो, पैच लगा रहे हो। नहीं छिपेगी। आपने जो घोर अन्याय जो पाप किया है ना, आपके जो पाप है वो ये जय श्री राम के पैचअप से नहीं ठीक होने वाले। अब काल के लिए कालीन, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हो। अरे आपने खुद ने अपने काल के लिए कालीन बिछा लिए, समझ लो। इतने घोर अपराध किए हैं आप लोगों ने। ये हनुमान जी का ऐसा चित्रण, हाँ तुलसीदास जी की रामायण में और कहीं कहीं भी ऐसा आता है कि रावण के हाथ या कुंभकर्ण के हाथों हनुमान जी भी मतलब युद्ध में थोड़े कमजोर पड़ने लगते हैं, पर सामने वो भी अपना पौरुष दिखाते हैं। आपने तो सिर्फ यही दिखाया है कि कुंभकर्ण से भी हनुमान जी हार गए, रावण से भी हार गए, कुछ हनुमान जी का क्या पौरुष दिखाया आपने। बस वो उठ सकते हैं, संजीवनी पर्वत पूरा ले आए, यही उनका पौरुष है, और कुछ नहीं था हनुमान जी का पौरुष। राम जी का पौरुष क्या था, बस लोगों को हिम्मत देते रहते हैं, मर्यादा की बातें करते रहते हैं। राम जी का पौरुष क्या दिखाया है, ऐसे तुच्छे से चमगादड़ जैसे राक्षस ये राम जी को उठा लेते हैं। ये स्टार्टिंग सीन ही ऐसा, राम जी को कोई उठा पाया है, राम जी को कोई नहीं, मतलब लीला कर रहे हो तो अलग बात है, भगवान लीला करते हैं तो बेहोश भी हो जाते हैं, मरने का भी मतलब उनको बचाने के लिए ये करना पड़ता है, वो उनकी लीला है, वो तुलसीदास ने लिखी है, वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। आप वो नहीं है कि आप राम जी के पास से कोई अपने हिसाब से लीला करवा सके, कि ऐसे तुच्छे से चमगादड़ जैसे भी नहीं। ये क्या है, ये क्या चीज बनाई है, ये भगवान राम को उठा लेते हैं। ये जब रावण सीता जी का हरण करने आता है, सीता जी को ऐसे बांध के लपेट कर सीता जी ऐसे उड़ रहे हैं, जटायु तो मतलब जटायु का वो पूरा सीन ही मॉडिफाई कर दिया। राम जी देख रहे हैं, ये जटायु से लड़ रहा है रावण ये सीता जी को ऐसे बांध कर उठा कर ले गया। अब वो निकला और राम जी पहुंचे, ये राम जी देख रहे हैं कि उनका सीता जी का हरण हो रहा है, ये रावण कर रहा है। फिर वो क्या ढूंढने जाएंगे, नहीं वो ढूंढने क्या जाएंगे, उनके सामने सब कुछ हो रहा है, रावण ले जा रहा है, जटायु लड़ रहा है, जटायु लड़ के वो मर गया। जटायु ने क्या बताया राम जी को, कुछ नहीं बताया। इतनी गलतियां शास्त्र के विरुद्ध इतनी गलतियां की है आप लोगों ने। मतलब वो हनुमान जी जाते सुंदरकांड, अगर जिंदगी में कभी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कुछ नहीं पढ़ा है आप लोगों का, कुछ होमवर्क ही नहीं है। हनुमान जी जाते हैं, सुंदरकांड में आता है कि बीच में वो कितने उनके राक्षस मिलते हैं, उनको राक्षसी मिलती है, फिर वो लंकिनी मिलती है, कुछ नहीं, विभीषण जी मिलते हैं। विभीषण के घर से राम 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 की आवाज़ सुनकर हनुमान जी उनके घर जाते हैं। नहीं, यहाँ पे तो हनुमान जी डायरेक्ट वो, हाँ लंका जब वो समुद्र लांग रहे थे हनुमान जी, उससे पहले मतलब जो जामवन उनको उनका बल याद दिलाते हैं, उस सीन में भी हनुमान जी का मजाक बनाया गया है। जब वो कहते हैं जामवन जी के ये समुद्र पार करके कौन जाएगा, तब शास्त्र में ऐसा आता है कि हनुमान जी को पता नहीं था, तो वो चुप थे, वो उन्होंने मना नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा। इस मूवी में बताया है, हनुमान जी की तरफ देखते हैं जामवन, हनुमान जी कहते नहीं मेरे तरफ तो देखिएगा मत, ये मेरा काम नहीं है। हनुमान जी के मुंह से सब बुलवाया है कि मेरा काम नहीं है।
रामचरितमानस में लिखा है कि हनुमान जी चुप थे, का चुप साधी रही बलवाना। जामवंत कहते हैं कि आप चुप क्यों हो, इतने बलवान हो, चुप क्यों हो, आपके अंदर ये शक्ति है, आपके अंदर वो शक्ति है, उस शक्ति को जागरूक करते हैं। पर वो चुप थे, उन्होंने मना नहीं किया था। आपने हनुमान जी के मुंह से मना करवा दिया है, नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरे वो तो देखिएगा ही मत, क्या बना रहे हो आप, नहीं नहीं क्या बनाया क्या है आप लोगों ने, ये रामायण बनाई है। और ना विभीषण जी से मिलते, ना किसी से मिलते, ना किसी से पूछते हैं। विभीषण जी उनको बताते हैं कि अशोक वाटिका में है सीता जी, तब वो जाते हैं। आपको सीन छोटे करने हैं तो कम से कम सच्चाई तो रखो। डायरेक्ट सीता जी के पास जाकर ऐसे अंगूठी गिरा दी, बस वो सीता जी को मिल गए, बस डायरेक्ट मिल गए सीता जी। ऐसे कह रहे हो कि मैंने तो मूवी बनाई है एंटरटेनिंग, तो मूवी के तौर पे भी आपके स्क्रीन प्ले में एक एज ए कहानी देखा जाए तो कहानी में भी बहुत सी गलतियाँ हैं। बिना हिंट दिए कैसे उनको पता चला कि सीता जी यहाँ है। और जब वो वापस आ रहे हैं उससे पहले ही राम जी ने तो समुद्र से वो लड़ाई कर ली है, समुद्र को बुला लिया है सामने कि मुझे रास्ता दो वरना मैं वो तुमको नाश कर दूंगा तुम्हारा। तो समुद्र भी अपना मतलब एक ब्राह्मण का रूप लेकर आता है समुद्र। और इसमें बताया है कि बस समुद्र की ऐसी सुनामी जैसी लहरें आ जाती है, चेहरा नहीं दिखता। अरे वो सामने राम जी हैं, भगवान विष्णु है, उनके सामने है ना वो तुच्छ से तुच्छ जीव होता है ना, वो भी अपने असली अवतार में आ जाता है। अपने से बड़े आदमी को मिलते हैं ना तो अपना रूप छुपा नहीं सकते, उसके सामने असली रूप में आ जाते। और ये जो दरिया है तो वो ऐसे ही है, सुनामी जैसा आया। अरे ब्राह्मण के रूप में आता है राम जी के सामने, तो उसकी क्या औकात है कि अपना रूप छुपा सके। और बस वो दरिया वाला पूरा सीन हो जाता है। राम जी को पता है कि सामने ही सीता है, सामने ये दरिया क्रॉस करना पड़ेगा, वहाँ पे सीता को लेने जाना है। तो वो पहले राम जी सब निपटा लेते, उसके बाद हनुमान जी आते और आते ही कहते हैं हाँ हाँ मैं तो बोल आया कि बहनों को हाथ लगाओगे तो कि लंका लगा देंगे। चलिए डायलॉग के घटियापन पे तो हम बाद में जाएंगे। पहली बात तो हनुमान जी ने कभी स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं की है। सुंदरकांड में इतने वो पराक्रम करके आए, पराक्रम तो कुछ भी नहीं दिखाया, और पराक्रम करके आए थे तब भी अपनी प्रशंसा नहीं की थी। यहाँ पे तो पराक्रम कुछ किया नहीं और आते ही अपनी प्रशंसा फूकने लगे। या नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये जानबूझ के किया गया है, ये प्रोपेगेंडा मूवी है, पैसे खाकर बनाई गई है मूवी है। अगर आप कह रहे हो कि ये इस एंटरटेनिंग मूवी बनाई है तो मूवी के एस्पेक्ट से भी मैं आपको अगर कहूँ तो इसमें बहुत सी सबसे पहले बात करें फिल्म के वीएफएक्स की, तो वीएफएक्स बहुत ही घटिया है। किसी वीडियो गेम का वीएफएक्स भी इससे अच्छा होता है। सिनेमेटोग्राफी, हाँ मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, पर 500-600 करोड़ रुपए लगाकर अगर सिर्फ आप सिनेमेटोग्राफी अच्छी दे पाते हो तो ये आपका एक माइनस पॉइंट ही है। आजकल तो लो बजट वाली मूवी में भी सिनेमेटोग्राफी का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। मूवी का बीजीएम अच्छा है, पर बार बार एक ही चीज चलाते रहना, राम सिया राम राजा राम, एक ही चीज चलाते रहना, उससे भी हम थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए उन लोगों ने लगाया है। फिल्म की स्टोरी बहुत ही मॉडिफाइड है। शबरी हाथों में बैर लेकर खुद ही राम लक्ष्मण के पास आ जाती है। वो कौन थी, क्यों आई थी, कुछ नहीं बताया है। दो सीन के बीच में कोई लिंक ही नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। तो स्टोरी स्क्रीन प्ले में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ही नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट तो दूर की बात है। चलो रामायण की स्टोरी को थोड़ी देर भूल जाएं। किसी भी स्टोरी में पात्रों का परिचय और विश्लेषण बहुत ही आवश्यक होता है, वरना लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये कमी है डायरेक्शन की, अच्छे स्क्रीन प्ले की कमी है यहाँ पे। एक फिल्म में डायरेक्टर जितना ही इम्पोर्टेंट होता है राइटर। अब हम समझ सकते हैं कि तानाजी की सक्सेस का जो श्रेय था वो ओम रावत के बदले उसके राइटर प्रकाश कपाड़िया जी को देना चाहिए था। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो प्रभास, कृति सेनन, हाँ वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर इस फिल्म के लिए उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। जैसे आमिर खान, रणदीप हुडा, रणवीर सिंह जैसे एक्टर अपने रोल के लिए महीनों महीनों तक प्रिपरेशन करते हैं, मेथड एक्टिंग करते हैं, तभी उनके पात्रों से हम रिलेट कर पाते हैं, वो मूवी यादगार बन जाती है। पर इन लोगों के लिए तो पैसा ही इम्पोर्टेंट है। एक फिल्म खत्म की और दूसरी फिल्म रेडी है, तो टाइम का मतलब इनके लिए पैसा है। तो इन लोगों ने कोई होमवर्क नहीं किया है, बस जैसे सुबह उठे नहा धोकर आ गए फिल्म के सेट पर। लक्ष्मण जी का रोल निभाने वाला सनी सिंह हो या इंद्रजीत का रोल निभाने वाला वत्सल सेठ, दोनों ने एक ही एग्रेसिव एक्सप्रेशन में पूरी फिल्म निकाल दी है, कोई वेरिएशन ही नहीं। हनुमान जी का रोल करने वाले को सबसे ज्यादा आलोचना मिल रही है देवदत्त।
जिसने बहुत ही भद्दे एक्सप्रेशन दिए हैं। ये नहीं कह रही कि वो खराब एक्टर है, डायलॉग डिलीवरी उसकी मुझे अच्छी लगी, उसका फिजिक भी अच्छा है, स्टंट भी अच्छा किया। फिर मैंने सर्च किया तब पता चला कि तान्हाजी मूवी में इसने सूर्याजी मालुसरे का रोल किया था। वो रोल हमको कितना इम्प्रेस कर गया था, क्योंकि उसका लुक अच्छा था, उसको डायलॉग अच्छे मिले थे। तो सिर्फ एक एक्टर की बात नहीं होती है, उसको कैसे डायलॉग्स मिलते हैं, उसको कैसे लुक देते हो आप, उस पर भी डिपेंड करता है। पर एक चीज़ ये भी है कि एक्टर के पास से कोई ज़बरदस्ती तो गन पॉइंट पे तो कोई डायलॉग बुलवा नहीं रहा है, आप अपनी इच्छा से ये डायलॉग बोल रहे हो। तो हनुमान जी का कैरेक्टर कर रहे हो और आप ऐसे डायलॉग्स बोल रहे हो, तो ये मतलब आपकी पैसे के लिए या नामना के लिए एक भूख है, जिसकी वजह से आपको आलोचना मिल रही है, तो आप वो डिजर्व करते हो। सारे एक्टर्स में से अच्छा रोल जो जिसने न्याय दिया है अपने रोल को, वो है सैफ अली खान। जी हाँ, रावण के रोल में उसने अपने आप को पूरा ढाल दिया है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, क्योंकि वो है ही ऐसा। वो सनातन धर्म को, भारतवर्ष को नफरत करता है और वो खुलेआम बोलता है कि मैं नहीं मानता इन चीज़ों में। उसके चेहरे पर अच्छे से वो नफरत दिखती है, तभी तो वो रावण का कैरेक्टर अच्छे से निभा पाया है। पर मैं तो कहती हूँ कि जो ओपनली बोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, वो ऐसे दोगले लोग, ओम रावत और मनोज मुंतशिर जैसे दोगले लोग जो राम का नाम लेकर फिर पब्लिक को धोखा देते हैं, उन लोगों से सैफ अली खान लाख गुना अच्छा है। डायलॉग लिखने में मनोज मुंतशिर ने जानबूझकर पैसे खाकर ही ऐसे घृणाजनक संवाद लिखे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। वरना ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, पर जब आप अपने टैलेंट का यूज़ किसी धर्म के लिए, धर्म की नफरत फैलाने के लिए आप कर रहे हो, तो आपसे घृणा पात्र ज़्यादा और कोई नहीं है। भगवान के मुख से टपोरी जैसे डायलॉग्स आपने बुलवाए हैं। सनातन धर्म की इमेज छोटे बच्चों और यंगस्टर में खराब करने के लिए ही आपने ये सब किया है, ये क्लियरली दिख रहा है। विभीषण जी, जिनकी ना दिन की शुरुआत होती थी राम नाम से, उन विभीषण को आपने ऐसा दिखाया है, ऐसा ये रावण के साथ मदिरा पी रहा है। विभीषण जी रावण के साथ मदिरा पी रहे, ये दिखाया है आपने। जब रावण विभीषण जी को निकाल देता है अपने राज्य से कि आप क्यों राम राम कर रहे हो, निकल जाओ, तभी वो जाते हैं राम जी के पास। अपने आप सामने से नहीं जाते हैं और अपने दो अनुचरों के साथ जाते हैं। किस पुराण में लिखा है कि वो अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं? किस पुराण में विभीषण जी की पत्नी का आपको ग्लैमर दिखाना है? इस मूवी में आपको ग्लैमर दिखाना है, आपने ग्लैमर दिखाया है ऐसी मूवी में। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, जो दिल में आया है वो बोल गई हूँ। और गलती से भी शिव जी की पूजा करने वाले को शिव जी ने मुक्त कर दिया है, बड़े बड़े वरदान दे दिए हैं गलती से। और ऐसे महान शिव जी जो मतलब दुनिया के लिए जहर पी गए थे, हम लोगों के लिए जहर पी गए थे, ऐसे शिव जी का, ऐसे रुद्र के 8वें अवतार हनुमान जी का आपने जो अपमान किया है इस फिल्म में, भगवान आपको माफ करे ना करे, ये जनता ऑडियंस आपको माफ करे ना करे, हम जैसे जो भक्त है ना, हमारे दिल से आपके लिए बद्दुआ निकलती है, श्राप निकलता है। आप इस जन्म में तो मतलब कभी शांति से सो नहीं पाएंगे, ऐसा श्राप निकलता है हमारे दिल से आपके लिए। आपके क्या विचार हैं इस मूवी के बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय श्री राम।